चलिए आज समझते हैं भारत के बंटवारे की कहानी को, इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, असल में तो ये लोगों और उनके दिलों का बंटवारा था। तो ये सब शुरू हुआ एक ऐसे फैसले से जो इतनी जल्दबाजी में लिया गया कि यकीन करना मुश्किल है। मतलब जो आज़ादी 1948 में मिलनी थी उसे खींचकर बस कुछ ही महीनों में निपटा दिया गया। और ये लकीर खींचने का काम किसे मिला? एक ऐसे आदमी को जिसके पास कोई तजुर्बा ही नहीं था। सोचिए जरा, जिस इंसान को ये लाइन खींचनी थी वो भारत के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। और बंटवारा सिर्फ जमीन पर नहीं रुका, ये तो रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच गया था। सरकारी दफ्तरों से लेकर लाइब्रेरी की किताबों और टाइपराइटर तक हर चीज बांटी गई। वाइसरॉय की सोने की बग्गियों का मामला तो और भी दिलचस्प था। दोनों देशों को वही चाहिए थी। तो फैसला कैसे हुआ? एक सिक्के से, जी हां, एक कॉइन टॉस से, जिसे भारत ने जीता। यहां तक कि पाकिस्तान को अपने पहले साल भारतीय नोटों पर मोहर लगाकर काम चलाना पड़ा था। पर यह तो चीजों का बंटवारा था, असली कीमत तो इंसानी जानों ने चुकाई। सोचिए, देश आजाद हो गए, पर 2 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। नतीजा, करीब 1,40,00,000 लोग बेघर हो गए। उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। और इस अफरा तफरी में लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जब ये सब हो रहा था तब लॉर्ड माउंटबेटन क्या कर रहे थे? एक कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने नेता इस तबाही से अपने अपने तरीके से निपट रहे थे। महात्मा गांधी बंटवारे के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने आजादी के किसी भी जश्न में हिस्सा नहीं लिया। आजादी के दिन वो कलकत्ता में थे, वहां हो रहे दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जिस रैडक्लिफ ने ये लकीर खींची थी उसने भी बाद में अपनी फीस लेने से मना कर दिया। भारत का बंटवारा आज भी दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में गिना जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जल्दबाजी में खींची गई लकीरों के जख्म क्या कभी भरते हैं?